और वचन 3, 138 का 3, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर मुझे हिया बंधाया। अद्भुत है ना? कैसा परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। जिस दिन मैंने पुकारा उस दिन आपने सुन लिया और मुझे बल दिया। अद्भुत है। जब परमेश्वर हमें बल देता, परमेश्वर हमें संभालता, तो आइए सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से उसकी आराधना करें और उसकी महिमा करें। हालेलुया। आमीन। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, तू हमारा फल है, तू हमारा सामर्थ्य है, तू हमारा परमेश्वर, हमारे पुकारने से तू सुन लेता है और हमें उस मृत्यु की गड्ढे से भी तू छुड़ाता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा, हाथों को उठाइए और उसकी महिमा करिए। धन्यवाद देते प्रभु, हम तैयार हैं तेरी आराधना करने की। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद दें। हाँ प्रभु यीशु, तू पापियों से प्रेम करता है पर पाप से घृणा करता है। पापियों को बचाने के लिए, पापों को क्षमा करने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर। प्रभु यीशु तेरी महिमा कर। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते आपकी बलिदान के लिए, धन्यवाद आपकी जी उठने के लिए, धन्यवाद आपने अद्भुत चमत्कार के कामों को दिखाया, मुर्दों को जिलाया, भूखे प्यासों को प्यास बुझाया, तृप्त किया, बीमारियों को चंगाई दी। तेरी महिमा आज आकाश दिखाई देता है प्रभु यीशु, और सारे सृष्टि तेरी अनुग्रह को बातें करता है, तेरी करुणा को दिखाई देता है। हमें समझने की शक्ति दे पिता, हमें तेरे मार्ग पर चलने की शक्ति दे प्रभु यीशु, कि हम तेरी वंदना कर सकें, कि हम तेरी महिमा कर सकें, तेरी आराधना कर सकें। जब तक मिल सकता हम तब तक ढूंढते रहे, मेहनत कर, आप में बने रहे प्रभु, आप सहायता करें। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। भटक रहा था मैं अंधेरा पर, रचन अकेला जाता किधर। भटक रहा था मैं अंधेरा पर, रचन अकेला जाता किधर।
पवित्र, धर्मी, ज्योति में चलने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर, तू अपने लोगों से प्रेम करता है, तू उन्हें सिखाने समझाने में हर प्रकार से कोशिश करता है ताकि तेरे बच्चे, तेरे लोग पवित्रता में, सिद्धता में बढ़े, तेरे सिद्धांतों में बने रहे, तेरे सच्चे प्रेम को दूसरों को दे सके, तेरे सुसमाचार को ऊंचा कर सके, तेरे झंडे को लहराते हुए ऊंचाई पर ले जा सके, तेरे नाम को ऊंचा कर सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो पिता प्रत्येक भाई बहन, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार, तेरी अनुग्रह में, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा समझ दी, जब भी वचन में बातचीत हो उसमें तेरी अनुग्रह में जीवित पराक्रमी परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार बातें कर हमारे दिलों से, हमारे हृदय से धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज हमारे समूह में पहली बार आया तो मैं ये आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शन में आए उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आइए सभा के लिए एक बार प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपने गौर देते बहुत समय दिया हमें, आज हम साथ में पहुँच देते हैं यहाँ पे आपके विरोध करने के लिए, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जो भी तरीके से वर्ष उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज जो भी पास्टर ने संदेश देंगे आप स्वर्ग से उनके लिए संदेश देना, हमारी जरूरतों के हिसाब से वो सकते हैं। आपकी महिमा और दया पूरे दिन में संभालिए और जितने भी लोग याद हैं अच्छे से उनको लेके आइए, आपकी महिमा करें। आप सभी लोग को जय मसीह की। एक बार पवित्र परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एक बार शिवानी के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगे। जो समय से आनी है, ऐसा ही परमेश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दूर से हैं और समय से आते हैं, तो विशेष रूप से समय का ध्यान दें, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो उस समय हमारा मन एकाग्रचित होता है परमेश्वर के लिए। तो आप सभी का स्वागत है और एक बार कलीसिया के लिए एक बार जोरदार तालियां आ जाए। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार को सभा लगती है, समय 10 बजे है, तो आप लोग समय से आके परमेश्वर की महिमा का आनंद लें। और सभा के बाद क्लास भी होगा और उपवास प्रार्थना मंगलवार को मेरे घर पे ही होगी। समय है 6 बजे, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। 6:30 बजे तो आप सभी लोगों का स्वागत है और उपवास प्रार्थना में आप सभी लोग सम्मिलित होइए और एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, अपने देश के लिए। और हर बुधवार 6:30 बजे सभा लगती है, तो आप सभी लोगों का स्वागत है कि सभा में भी सम्मिलित हों, अपना बहुमूल्य समय निकाल कर वहाँ आए और परमेश्वर के वचन को सुनें। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि शनिवार को नरसिंहपुर और काथा गांव वहाँ में भी सभा रखती है, तो वहाँ के लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, लोग परमेश्वर के नाम को जाने और नए लोग आ सकें। साप्ताहिक परिवार हैं सूर्य और मालती जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित रखे और आत्मिकता में बढ़ाए। साप्ताहिक मिशनरी हैं पास्टर बीनू, तो आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर पवित्र आत्मा की इच्छा से उन्हें अगुवाई करें, उनकी कलीसिया बढ़े और नए शिष्य बने। सब आने वाले समय में जन्मदिन है 25 दिसंबर अमित, 5 दिसंबर
और 5 दिसंबर आराधना। एक बार इन नामों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज है शादी सालगिरह सूरज और मामली के लिए, तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। परमेश्वर में स्वस्थ रखे और दीर्घायु से ब्लेस करे। प्रीति और रचना जी के लिए प्रार्थना करें। इन्हें जो भी समस्या है परमेश्वर उन समस्याओं से इन्हें आजाद करे। आशा जी शिल्पी काथा गांव, इन नामों के लिए प्रार्थना करें। रोशनी शुक्लागर, इन नाम के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर इन्हें संतान से ब्लेस करें, क्योंकि बाइबल में बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ हैं कि हम सब अपनी आस्था को खो देते हैं कि हमको कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन परमेश्वर जानता है। और ऐसे सारा और अन्ना के जीवन में ऐसी बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं। परमेश्वर ने उन्हें संतान से ब्लेस किया, जबकि वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। परमेश्वर महान है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यीशु मसीह में बने रहो।
देकर फिर मैं भेंट के लिए आएंगे जगबानी। आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है अलग। अलग क्या है? ओके, तो ऐसा है 59, ऐसा है 59। और वचन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नहीं 1, 2 पढ़ते हैं फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, 1, 2, 8 तक, 1 से 8 तक। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। ये सब गौर करिए, क्या कह रहा? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकालती है। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उनको मानो उत्पात का गर्भ रहता है और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। वे सापिन के अंडे सेते हैं और मकड़ी के जाले बनाते हैं, और कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता है, और जब कोई एक को फोड़ता तो उनमें से सपोला निकलता है। उनके जाले कपड़े का काम नहीं देगी, ना वे अपने कामों से अपने को ढांक सकेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं, और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। वे बुराई करने को तोड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने की तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ है, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में है। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं, और ना उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति ना पाएगा। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, आप हमें समझने की शक्ति दे कि हम किस तरह से अलग हुए और कैसे हम साथ रह सके। आप मदद करो प्रत्येक हृदय, यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं, आमीन। ओके, आप बैठ सकते हैं। थोड़ी सी बातें मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी बातें बताना चाहता। जैसे बादल सूरज के चेहरे को ढकता है, बादल ना, जैसे बादल सूरज के चेहरे को ढांक लेते हैं, वैसे ही हमारे दिल में पाप परमेश्वर के चेहरे को ढांक लेता है। समझ रहे? बादल कैसे सूरज को ढांक देता है, वैसे ही पाप हमारे दिल में परमेश्वर की चेहरे को ढांक देता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अभी 1-2 वचन, निश्चय यहोवा का हाथ उद्धार के लिए छोटा नहीं हुआ, ना उसके कान सुनने के लिए मोटे हुए। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ है, परमेश्वर का कान सुनने के लिए मोटा नहीं हो गया, परंतु तुम्हारे अधर्म ने तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। अधर्म के काम, मेरे खुद के अधर्म के काम, इसलिए मुझे परमेश्वर से अलग किया और अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुम पर से छिपा है, और वह तुम्हारी नहीं सुनेगा। सोचिए,
कितने लोग प्रार्थना करते रहते, सुन क्यों नहीं रहा परमेश्वर? कुछ चीजें हैं उसकी वजह से वो नहीं सुन रहा। पाप ने हमें उससे अलग नहीं किया, पाप ने हमें उससे अलग नहीं किया, परंतु उसका मुख ढका हुआ है पाप के कारण। समझ रहे हैं? परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर सच्चा है। अगर मैं ये सब चीजें जानता हूं फिर भी मैं लापरवाह करता हूं तो उसका चेहरा ढक जाता है। समझ रहे हैं? और फिर हम क्या होता है, कई बार तकलीफ का सामना करते हैं, फाइनेंस में, परिवार में, बाकी चीजों में, ये सब चीजों का सामना करना पड़ता। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की धार्मिकता में नहीं चल रहे, परमेश्वर की सच्चाई में स्थिर नहीं रह पा रहा। क्योंकि वो कहता तुम अगर मुझे हे अब्बा कहकर पुकारते तो मैं सच्चा हूं, तो तुम भी सच्चे बनो। अगर सच्चे नहीं बनोगे, तुम्हारा झूठ मुझे तुमसे अलग कर रहा, मेरे चेहरे को ढक रहा, तुम्हारी झूठ। समझ रहे? तुम्हारी झूठ हमें अलग कर रहा, इसीलिए हमें समझने की जरूरत है। परमेश्वर सच्चा है, वो जीवित है, वो धर्मी है, वो न्यायी है, वो जानता है अच्छी तरह से, वो दयालु परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि तुम अंधकार में रहो, वो नहीं चाहता कि उसका चेहरा तुम में छुपा रहे, वो नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता। वो चाहता कि जैसा वो है वैसे आप बनो, सुंदर जीवन जियो। समझ रहे हैं? वो चाहता है। हमसे परमेश्वर नाराज नहीं है, या हमसे परमेश्वर दूर नहीं है, करीब है, पर हमारी झूठ, हमारी अधर्म हमें उसे ढक दिया और हम सोचते हैं कि परमेश्वर मुझसे दूर है, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा कि मैं झूठ में हूं, वो मुझे नहीं दिखता, परमेश्वर को दिखता, परमेश्वर को ढक देता। मुझे लगता है परमेश्वर मेरे साथ है, पर मेरे झूठ के कारण, मेरे अधर्म के कारण, मेरे लालसाओं के, ईर्ष्याओं के कारण परमेश्वर छुप गया। अभी सोचिए आदम की बगीचा के बारे में, थोड़ी समय के लिए सोचिए। किसकी बगीचा? आदम की बगीचा। आदम और हवा को जब रखा गया था तो परमेश्वर और आदम और हवा के साथ कोई भेदभाव नहीं था, कोई रोना धोना नहीं था, कोई दुख कष्ट नहीं था, खुशी और आनंद। समझ रहे हैं? खुशी और आनंद था। पर जब उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया तो खुद को अलग किया ना। परमेश्वर तो आ रहा, परमेश्वर तो पुकार रहा। अब परमेश्वर जब पुकार रहा, छोटी छोटी बातों उसकी आहट, पैर की आहट से डर लग रहा, क्योंकि कुछ गलत करने से हमें परमेश्वर की चीजों से भी डर लगता है। इसीलिए परमेश्वर आया, कौन छुपा? क्यों भाई? परमेश्वर इतना अच्छा है, इतना प्रेमी है, इतना दयालु है, इतना करुणामय है, वो उद्धारक है, वो शांति का दाता है। तो क्यों छुप रहे? क्योंकि वो गलत की, आपकी मेरी गलतियां परमेश्वर से हमें छुपा देता, या परमेश्वर को हमसे छुपा देता, अलग कर देता है। यही बात तो है जो इंसान पापी है और परमेश्वर पवित्र है। कोई भी इंसान अपने पापों को अपने कर्मों से या अपनी धर्म से या अपनी रीति रिवाजों, तमाम चीजों से अपने आप को पवित्र नहीं कर पाएगा।
इसीलिए परमेश्वर योजना बनाया कि मैं मनुष्य बनकर मनुष्य के पास जाऊंगा और मनुष्य की पापों का बोझ मैं खुद लूंगा और मैं परमेश्वर के लिए बलिदान दूंगा। यही तो है। सोचिए समय जब इस धरती पर यीशु मसीह था, कैसे लोगों के पास गया, उनकी बुराई को दूर किया। किसी के घर में तनाव है, कोई विधवा है, कोई बीमार है, कोई दुष्ट आत्माग्रस्त, हर तरह के लोगों के पास गया, देखा। जो कोई आया है क्या कहा, क्या मैं कर सकता हूं? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगाई। हाँ प्रभु आप कर सकते हो। क्या मैं तेरी आंखें खोल सकता हूं? हाँ प्रभु खोल सकते हो। तो खोला। आज कहो मुझे आत्मिक आंखें खोल दे प्रभु यीशु। भौतिक आंखों से ना देख, आत्मिक आंखों से देख से। मुझे नम्र कर प्रभु, मुझे दीन बना, तेरी आज्ञाओं को, तेरी सच्चाई में स्थिर रहने में मुझे मदद कर। अधार्मिकता से मुझे धार्मिक बना, ताकि मैं धार्मिकता में बढ़ पाऊं। अद्भुत है। समझ रहे हैं? थोड़ा बात है, ध्यान दीजिए। पाप ने हमें उससे अलग नहीं किया, परंतु उसका मुंह ढांका हुआ है, जिसे हम ना तो उसे देख सकते हैं, नहीं उसकी आवाज सुन सकते, पाप के कारण। समझ रहे हैं? जैसे हम सूरज को ढांकने वाले बादल को नहीं हटा सकते। अब जब सूरज ढांक जाता है, अब बादल को हटा सकते हैं? किसके पास ताकत है हटा सकता है? जब बादल आ जाती है, सूरज को ढांक लेता पूरी तरह से। आपको क्या बोलते हैं, सूरज की रोशनी की जरूरत है और बादल बीच में आ जाता है, कितना कुड़कुड़ाते हैं हम। अरे ये बादल कहां से आ गया, कैसे हटाओ इसको? नहीं, बीच में आ गया तो आप उसको हटा नहीं सकते। परंतु परमेश्वर हवा चलाता है और बादल को दूर ले जाता है। कैसा था? आप कुछ नहीं कर पाए, आप सिर्फ देखते रहे, इंतजार कर कब हटेगा बादल, कब हटेगा बादल, और आप कुछ कर रहे इधर उधर, मगर हट नहीं रहा। वैसे ही हमारे पाप जो परमेश्वर को हमसे छुपा लेता है, हम कोशिश करते हटाने की, पर नहीं हटता। कई बार हम इधर जाते, कई बार हम उधर जाते, टोना टुटका झाड़ू बोलो, क्या बोलते, झाड़ फूंक वाला के पास तमाम जगह पर जाते हैं हम लोग, फिर भी नहीं हटता। थोड़ी समय के लिए हटता है, हमारी अधर्म दूर हो गया, हम ठीक है, पर थोड़ी समय के बाद वापस से हो जाते, वैसे हो जाते। तो क्या प्रॉब्लम इसमें? हमें सच्चाई को जाना। जैसे परमेश्वर ने बादल को हटाने के लिए हवा चलाया, ऑटोमेटिकली बादल हट गए, सूरज की रोशनी आ गई। वैसे ही आप और मैं उस चीज को हटा नहीं सकते जो परमेश्वर के मुंह को छुपा लिया या परमेश्वर से आपको अलग रखा। उस चीज को केवल परमेश्वर ही हटा सकता और कोई नहीं हटा सकता। समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए। यदि हम अपने दिल में पाप को हटाने की कोशिश करें तो यह एक मूर्खता होगी। यह सूरज द्वारा ढांके बादल को उड़ाने जैसा है जो असंभव है, या हटाने जैसा है, असंभव है। हम लोग बादल को नहीं हटा सकते तो हमारी पाप को कैसे हटा सकते? हाँ, इंसान सोचता है। सोचिए, पूरे विश्व, पूरे ये प्लैनेट के बारे में सोचिए, ये ग्रह के बारे में सोचिए। ये ग्रह एक ऐसा है जो इसमें इंसान है, और इंसान इस ग्रह में इतना परिपूर्ण है और कोई भी ग्रह में नहीं है, और ये परमेश्वर की दया है और परमेश्वर की चाहिदा है ग्रह। इसको परमेश्वर जानता है और कहते कि एक बात यहां पर, जैसा कि असंभव है, केवल परमेश्वर ही हमारे पापों को हटा सकता है। यूहन्ना कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार
पहला अध्याय वचन 19-29 में यूहन्ना क्या कहता, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठाएगा। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, मैं इस तरह सोच रहा था, देखिए अगले दिन उसने यीशु को, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अगले दिन यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो संसार के पाप दूर नहीं होते, संसार के पाप दूर नहीं होते। यीशु बदल छाया हुआ परमेश्वर, बदल छाया हुआ परमेश्वर, जैसे हवा पाप को दूर करती है। समझ रहे हैं? कुछ बातें मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ रहा हूं। ऐसा आप पाप को नहीं हटा सकते। इस संसार की कोई भी चीज पाप को हटा नहीं सकता। यीशु वो बादल की तरह परमेश्वर है जो हवा चलाएगा और वो बादल को हटा देगा। समझ रहे हैं? और एक बात है जो हम देख सकते हैं, यीशु के क्रूस पर मृत्यु हर एक मानव जाति के लिए पश्चाताप। अगर वो क्रूस पर नहीं मरता तो आप और मैं पापों से मरे रहते, पड़े रहते। यीशु ने आप और मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया, स्वर्ग की महिमा छोड़कर आए। परमेश्वर स्वयं मनुष्य की ओर से परमेश्वर को खुद भेंट चढ़ाया अपनी आप, और वो भेंट परमेश्वर ने ग्रहण किया। क्यों ग्रहण किया? क्योंकि परमेश्वर स्वयं पवित्र है और पवित्र परमेश्वर को पवित्र भेंट की जरूरत है। आज मैं अगर कलीसिया आता हूं और मैं धार्मिकता में, सच्चाई में, उसकी मार्ग में नहीं बढ़ रहा हूं और मैं वही कुकर्म में काम में बना हूं, तो फिर से मैं क्रूस पर चढ़ा रहा हूं। यीशु एक बार चढ़ चुका है। मैं जब आया, मैं जब क्षमा मांगा, यीशु को स्वीकार किया मेरा उद्धारकर्ता के रूप में, तो वो मुझे माफ कर चुका है। अगर फिर भी माफ करने के बाद भी अगर मैं फिर भी वही कुकर्म कर रहा हूँ, अंधकार के कामों में बना, अधर्म की चीजें कर रहा हूँ, तो मैं फिर से यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहा हूँ। सोचिए। तो इसीलिए आपको मुझे सावधान रहना है। वो आप और मेरे पूरे जगत के पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ। सोचिए, वो पापिनी स्त्री के बारे में सब लोग आरोप लगाए, कौन है ये? अगर तू भविष्यवक्ता है तो तू जान जाएगा ये स्त्री कैसी है। और यीशु ने कहा, उसे माफ किया। पाप के कारण कई बार हम झगड़े हुए हैं। 4 लोग पकड़े, लकवे की रोगी को लेकर आते हैं, 4 लोगों ने। वो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। झगड़ा, उसको क्या कर, कुछ पूछा नहीं, कब से बीमार है, कुछ बोला नहीं उससे, सिर्फ कहा तेरे पाप क्षमा। इससे भी लोगों को प्रॉब्लम है, इससे भी लोगों को प्रॉब्लम। भाई कोई किसी का पाप क्षमा कर रहा, तब भी लोगों को प्रॉब्लम। अब सोचिए कि पाप क्षमा हुआ तभी तो वो ठीक हुआ। वो पाप उसे जगड़ के रखा था, परमेश्वर के प्रेम को आने नहीं दे रहा था, परमेश्वर की चंगाई को आने नहीं दे रहा था, परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहा था, परमेश्वर के साथ नहीं चल पा रहा। वो झगड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, ना सुन सकता, ना बोल सकता, ना कुछ कर सकता। वही हालत अधर्म जब हमारे जीवन में आता है, वही हालत। हम ना परमेश्वर की आवाज सुन सकते, ना उसको देख सकते, ना उससे कुछ कह सकते, ना उसकी आवाज हम तक पहुंच सकते, ना उसकी प्रेम, ना उसकी चंगाई, नहीं जानते। अरे फिर उसी बीमारी में होती, एक दिन चला जाएंगे, जब तक जी रही थी मन बना लिया उसी में ही जीना है, उसी में वही। पर यीशु ने क्या कहा? तेरे पाप क्षमा। अद्भुत। पत्थर सब लोगों ने उठाया उस स्त्री को,
क्यों? वो गलत काम कर रहे थे, कुकर्म में पकड़ी गई। सब लोगों ने पत्थर उठाए मारने के लिए। उनकी व्यवस्था, उनको कानून ऐसा कहता है। समझ के साथ देखिए, यीशु ने जवाब दिया, जो निष्पाप वो पहला पत्थर मार के दिखाओ, जो निष्पाप। अब चतुराई से काम करो लोगों के साथ। आज चारों तरफ हाहाकार है, विरोध है, तमाम झूठ फैली हुई है। अब चतुराई से सवाल जवाब दो। यीशु ने उन कितना तमाम लोगों से, बड़े बड़े शास्त्री फरीसी भी थे वहां, बड़े बड़े लोग थे वहां। सोचिए थोड़ी सी, और बहुत खूबसूरती से यीशु ने जवाब दिया, जो निष्पाप वो पहला पत्थर मारा। मैं क्या जाना, कोई मारा? क्योंकि हम सब पापी हैं, परमेश्वर की आवाज नहीं जानते। परमेश्वर की क्या कह रहा कि वो लोग क्या चीज पालते हैं। देखिए वचन में 59 वचन 4, कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उनको मानव उत्पाद का गर्व रहता और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। ये पर संसार के लोग हैं। आपको मुझे सावधान रहना, आपको मुझे समझना। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर बुद्धिमान है, परमेश्वर समझदार है। आपको मुझे समझदार बनना है, उसकी धार्मिकता में मुझे बने रहना। समझ रहे हैं? एसाया 44 44 का 22 देखिए क्या कहते हैं। 44 का 22, मैंने 21 से पढ़ते, हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इज़राइल, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना भूलूंगा। परमेश्वर कहता है, सुनिए 22 वचन, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। जो बादल थी, जो काली घटाएं थी, जो तुम मेरे चेहरे को देख नहीं सकते, जो तुम मेरे पास नहीं आ सकते, मेरे आवाज नहीं सुन सकते, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा था, ये काला घटा मैंने हटा दिया। फिर से काले घटे मत लाओ। तो कई सारे मैंने लोगों को देखा, अरे मेरी प्रार्थना सुन ही नहीं रहा परमेश्वर। बहुत सारे लोग कहते हैं, क्या आप परमेश्वर की सुन रहे हो? क्या आप परमेश्वर की सुनते हो? तो परमेश्वर क्यों सुनेगा? आप सुनो परमेश्वर की, परमेश्वर आपका सुनेगा 100%। समझ रहे हैं? और एक बात है, देखिए आगे कहता है, मेरी और फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। मेरी और लौटो, क्यों मुझसे दूर जा रहे हो? मैंने तुम्हें छुड़ाया, तुम मेरे हो, मैंने कीमत लगाया, मैंने कीमत दिया, मैं अपनी प्राण दिया, बलिदान किया तुम्हें छुड़ाने के लिए, तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारी काली घटा बादल को हटाने के लिए। कमा, आओ, लौट आओ। समझ रहे हैं? इसमें एक बात मैं कहता हूं, मैं तुम्हारे अपराधों को बादलों की तरह और तुम्हारे पापों को सुबह की किरणों की तरह दूर करता हूं। लौट आओ, क्योंकि मैंने कीमत चुकाकर तुम्हें कठोर बना दिया है। यीशु ने सभी मनुष्य के पापों को दूर कर दिया है। कई बार होता है, बहुत बार बार हमारे पास आता है, कुछ चीजें होते रहता है, हम कठोर हो जाते हैं। कई बार एक एक चीज, कई इंसान अगर आपको बार बार एक चीज बोलेगा तो कठोर नहीं होंगे, हो जाता है। क्यों नहीं सुन रहा, क्यों नहीं सुन रहा, फिर हम लोग कठोर हो जाते हैं। इतना मैं कर रहा हूं, मैं कभी उसकी विचार के बारे में सोच रहा हूं, मैं क्या किया वो नहीं सोचता। कई बार हम लोग ये चीजें नहीं सोचते, मैंने क्या किया ना, तो सोचना चाहिए हम। समझ रहे हैं? इसलिए जरूरी है कि हमको जानना। ओके, ऐसा है यार 53 वचन 5, 6, 53 का 5 और 6 देखिए।
इसमें क्या कहता है? हमारा परमेश्वर इतना अद्भुत परमेश्वर है ना, समझाता है इतना अच्छा से, सिर्फ हमें समझने की जरूरत है और कुछ नहीं। 5 और 6 वचन देखिए। 5 में कहता, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे रहे या चंगे हो जाए। सिंपल। और वचन 6 देखिए, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर डाला। ये है यीशु मसीह का जीवन। हम सभी का, हमारे सभी लोगों का अधर्म, हम अधर्म में हैं, पाप में हैं, इसी वजह से हम बीमार हैं। कई बार भौतिक, कई बार आत्मिक। भौतिक बीमारी कैसे आती है? आपकी शरीर की बीमारी कैसे आता है? आपका मन नहीं लगता है, कुछ काम करने का इच्छा नहीं, स्वस्थ बोलते क्या, सुस्ती रहते हैं, सुस्ती ना फुर्ती नहीं, सुस्ती ना, आलस, उल्टा जवाब देते हैं, क्रोधित होते हैं, चिड़चिड़ाते हैं। ये सब कहां से आता है? कौन अप्लाई करता है इन सब चीजों में? इन सब चीजों से हमें बचाता है यीशु। वो सब छोटी छोटी चीजों पे हमें बचाता है। कई बार हम इन सब चीजों को ध्यान नहीं देते। बेटा या बेटी चिढ़ रहे हैं तो माता पिता सोचते हैं क्यों चिढ़ रहा है, सोचते ना क्यों चिढ़ रहा है? मुझे लगता है नींद बराबर नहीं हो, या तो खाना उसको मनपसंद का नहीं हो, या तो उसके कपड़े मनपसंद का नहीं हो, या तो उसको जूता मनपसंद का नहीं हो, कुछ तो होएगा। तो माँ बाप पता लगाते हैं उसको। तो परमेश्वर भी आप और मुझे पता लगाता है, अच्छा वो ये काम किए, इसी वजह से वो मुझसे चिढ़ा हुआ। और फिर उसको दूर करने के लिए परमेश्वर तरह तरह की लोगों के साथ संगति के द्वारा हमसे बातें करता है, वचन के द्वारा बातें करता है। हमें उसकी बातों को ग्रहण करने की जरूरत है। चिढ़ा हुआ इंसान कभी ग्रहण नहीं करता है और चिढ़ता है, देखें कभी, और चिढ़ता है। और हम भी कभी कभी ऐसा होते हैं परमेश्वर के साथ, और चिढ़ते हैं और चिढ़ते हैं और चिढ़ते हैं। परमेश्वर बोलता है ठीक है बेटा, कितना तक चिढ़ोगे देखता हूँ। दिखा परमेश्वर क्या कह रहा है। कभी कभी हमें कठोर बनाता परमेश्वर ताकि हम उसको समझ सकें कहां तक जाएगा। समझ रहे? इसमें जो बातें मैं बताता हूं, यीशु ने हमारे अपराधों के लिए उसे चिढ़ाया गया। यीशु ने हमारे अपराधों के लिए चिढ़ाया गया उसे। वह हमारे अन्याय के लिए गिराया गया, उसको इज्जत नहीं दिया गया। हमें शांति लाने के लिए उसे दंडित किया गया। हमारे साथ शांति लाने के लिए उसे दंडित होना पड़ा और उसके घाव से हम ठीक हो गए। अगर उसको घाव नहीं लगता तो हम ठीक नहीं होंगे। आप और मेरे चीजों की वजह से उसे घाव लगा और हम उससे ठीक। कई बार देखेंगे आपकी तकलीफ से, आपकी या जीत से किसी को तकलीफ होती है, और जब वो तकलीफ में रहता है तो सोचिए आपकी छोटी सी जीत। सिंपल मैं एक उदाहरण देता हूँ। माता पिता के पास उतना बजट नहीं है जितना आप एक ड्रेस के लिए जिद कर रहे हैं। माता पिता के पास बजट नहीं है, पर आप उस जिद में आते हो और वही ड्रेस चाहिए, तो आपके माता पिता कर्ज लेकर वो ड्रेस दिया, कीमत कोई चुकाए ना। उसी प्रकार आप और मेरी अधर्म के कारण परमेश्वर को कीमत चुकाना। यीशु घायल हो, क्रूस पर बलिदान हो, ताकि आपको मुझे चंगाई मिल सके। वचन 6 में हम सभी भेड़ों की तरह बढ़े हुए हैं। मैं इसमें कहूँ ना, भेड़ों की तरह बढ़े हुए हैं। हम भटके हुए तो है,
बढ़े हुए। भेड़ कैसा बढ़ता है? कोई चीज मिलता है उसे, कहाँ बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? उसकी माँ का दूध भी पी के। और कोई उसका मदद नहीं करता, देखभाल नहीं करता। इसी तरह हम लोग भी बढ़े हैं, इसीलिए हम लोग का इतना लगाव होता है लोगों के साथ, हम छोड़ के नहीं जा पाते। पर भेड़े कहते कि बढ़े और भटके हुए, शुरू से भटक जाता है। अब सुनिए, हम सभी भेड़ों की तरह बड़े हुए हैं। हम सभी अपने रास्ते पर हैं और प्रभु ने हम सभी पर अन्याय थोप दिया है। यीशु सभी लोगों के पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। यीशु जो पाप को नहीं जानता, उसने हमारे लिए पाप गिना दिया। समझ रहे? हमारी सारे अधर्म जो था उसी पर जो थोपा गया था, हमें जो दिया गया था हमें। कई बार हम बचपन से नहीं पाप किए थे, पर जैसे जैसे हम बढ़े, आदम से लेकर आप तक लोगों के ऊपर पाप थोपा गया, डाला गया। जो भी आज पति पत्नी के संबंध में बच्चे पैदा होते, उनके खाते में पाप डाला जाता है, उनको थोपा जाता है पाप। और पापी स्वभाव में हम पैदा हुए, और ये पापी स्वभाव हमसे कभी अलग होगा नहीं जब तक हम नई राज्य में परमेश्वर के प्रवेश नहीं करते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता कि नई सिरे से जन्म लेना जरूरी है। जब तक इंसान नई सिरे से जन्म नहीं लेता, तब तक आध्यात्मिक चीजें नहीं जान पाएगी। और नई सिरे से जन्म लेने का मतलब है कि मेरा पाप मैं स्वीकार करूं और परमेश्वर को ग्रहण करूं। बस जब मैं अपने पापों को मान लेता हूं, तो परमेश्वर मुझ पर दया करेगा। अगर मैं पाप को नहीं मानूंगा कि मैं पापी नहीं हूं, तो परमेश्वर की दया मुझ पर नहीं आएगी। आज बहुत सारे लोग नहीं कहते मैं पापी हूं, नहीं मानते, अपनी अपनी चीजों पे वो सोच विचार रखते और उसी सोच विचार में अपने आप में रहते हैं। वो नहीं मानते कि मैं उसकी तरह नहीं हूं, मैं उसकी तरह नहीं हूं, मैं सही इंसान, अपने आप को सही बना। समझ रहे हैं? दूसरा कुरिन्थियों का 5:21 में बताता है कि ईश्वर पापों को नहीं जानता था, फिर भी उसको पापी गिना गया, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए जो पाप को नहीं जानते, पाप को बनाया, ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। वो धर्मी इंसान पापी बन गया, पापी बना, ताकि आप और मैं पापी इंसान क्या बन जाए? धर्मी। समझ रहे हैं? और एक वचन पढ़ सकते हैं, अद्भुत वचन है, यूहन्ना का 5वां अध्याय वचन 24। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 24 वचन। अद्भुत वचन है ये वचन, सुनिए, इतना समझ हमें देता है वचन। 5वां अध्याय वचन 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। कौन कह रहा? यीशु मसीह कह रहा। ये पुत्र का अधिकार है, वो बता रहा ना, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आप सब, हम सब, अगर मैं आज जीवन में प्रवेश कर चुका हूं और जीवन में वैसा जीवन नहीं जी रहा हूं, तो परमेश्वर अभी मुझसे छुपा हुआ। तो आज ही आप अपने आप को देखें और परमेश्वर को ग्रहण करें, तो पाप हट जाएगा, आप परमेश्वर के साथ। आइए अभी जब बहादुर का स्वागत करके देखते हैं। अचानक पास्टर जी बोलते बंद करो।
कोमल और सचिन, स्वागत है आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ, अलग अलग जो होता है, अलग चीज के बारे में। बाइबल, परमेश्वर हमें कुछ चीजों में अलग रहने के लिए कहता है। तो अगर हम एक विश्वासी है, परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, बढ़ सकते सचिन, थैंक यू। अगर तो परमेश्वर चाहता है कि हम उन चीजों से अलग रहे जिसे हमारी जीवन के लिए मूल्यवान और फायदा है। समझ रहे? अगर मुझे फायदा चाहिए, करेक्ट, अगर मुझे फायदा चाहिए तो मुझे उन चीजों से अलग रहने की जरूरत है। कुछ चीजों को मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं जल्दी बंद करूंगा, हम लोग क्लास भी करेंगे, ठीक है। देखेंगे कभी भी अलग शब्द के बारे में थोड़ा सा सोचते, अलग हम उन चीजों को करते हैं। आप हर एक महिलाएं जब किचन में जाते हैं तो बहुत सारी चीजों को अलग करना पड़ता है। अगर एक साथ बना दिया तो गड़बड़ हो सकती है, करेक्ट। सब्जी वैसे बाजार से लाकर नहीं बना देते, कुछ चीजों को अलग करना पड़ता है। पालक ले आए, मेथी और ये सब ज्यादा चल रहा है, उसको चुनते हैं, निकालते हैं, अलग करते हैं, जो अच्छी चीज है उसको पकाते हैं। मालूम पड़ा तो सोया में घास भूस है, असली नकली जुड़ा देते, मालूम है व्यापारी लोग। सोया और मेथी भी नकली आता है, सोया भी नकली आता है, तो नकली को असली में मिला के बेचते हैं वो लोग। तो औरतों को अच्छा से मालूम है असली कौन सा, नकली कौन सा, तो वो अलग करते हैं। फिर मेथी के साथ सोया मिला के आलू के साथ मस्त खाते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं? अभी यही चल रहा ज्यादा, आलू मेथी, सोया मेथी, नहीं वही ना। तो कुछ चीजें, बेकार चीजों को, अच्छी चीजों को अलग रखना पड़ता है। तो अगर आपका जीवन परमेश्वर अच्छा बनाना चाहता तो कुछ चीजों से आपको अलग करने के लिए जरूरत है। तो परमेश्वर कहता, मेरे बेटे हो तुम मुझसे भरोसा रखते हो ना, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। परमेश्वर कहता है, मैं तुम लोगों से प्रेम करता हूं, तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो कुछ चीजों से तुम्हें अलग रहने की जरूरत है। समझाता, सिखाता। आज माँ बाप बच्चों को बोलते इन चीजों से अलग रहो। जब छोटा बच्चे होते हैं, आग से, छुरी से, कुछ दवाइयों से अलग रखते हैं, उनको सब ऊपर रखते हैं ताकि उनका हाथ ना पहुंचे बच्चों का, मुंह पे ना जाए। क्यों? क्योंकि हम सावधान रखते हैं, वो सब चीजें उसको डेंजरस है, बच्चे को नहीं मालूम, तो छुरी भी मुंह में डाल देगा, मालूम पड़ कर दिया पूरा, फिर डॉक्टर के पास लेकर गए, बच्चों को नहीं मालूम, वो छुरी मुंह में डाल दिया पूरा। सोचिए कई सारे दवाई मुंह में डाल दी, बच्चे पता है आप नहीं, आग उसको नहीं मालूम है, आग है, आग भी मालूम। कई बार आप और मैं भी बच्चे की तरह है, कैसा ऐसा बहुत सारी चीजों में हम लोग वही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर दो स्वभाव है और ये दोनों स्वभाव को हमें समझने की जरूरत है। कौन सा स्वभाव किस पर भारी पड़ रहा है? अगर मैं परमेश्वर का बंदा हूं तो मुझे आत्मिक स्वभाव को मजबूत बनाना है, आत्मिक सोच विचार को मजबूत बनाना है, तभी मैं बढ़ पाऊंगा, तभी मैं अच्छा रह पाऊंगा, तभी मेरा सोच विचार सकारात्मक हो पाएगा। नेगेटिव चीजें, बुरी चीजें मुझसे दूर हो पाएगा तभी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ध्यान दीजिए, अलग प्रभु यीशु मसीह कुछ चीजों से अलग रहा, उन चीजों में शामिल नहीं हुआ। चेले लोगों ने भी वही किया। आज कई सारे पास्टर लीडर्स लोगों ने ये सब कर रहे, तभी हम बढ़ पाएंगे। समझ रहे? अभी कभी कभी देखेंगे टूटा हुआ डाली जान तो है पर फलवंत नहीं होता है। समझ रहे? फल नहीं होता, फूल नहीं होते। कभी कभी आप देखें आजकल, मतलब आजकल नहीं, आम की पेड़ में एक तरफ आम लगा, एक तरफ नहीं लगा, ऐसा क्यों? तो साइंस लोग पता लगाएंगे, मैं नहीं। ओके, बहुत सी बातें हैं जिन्हें प्रभु हम में से अलग करना चाहता है, हमें या हमसे अलग करना चाहता है। मैं वचन दे रहा हूं, फटाफट मैं बंद करूंगा, पॉइंट देकर मैं वचन दे रहा हूं, ठीक है? पाप करने वाले हाथ काट कर अलग करो,
अगर दोनों हाथ रहते हुए, दोनों आंख रहते हुए, दोनों पैर रहते हुए अगर आप नरक जाना चाहते तो जो पाप कर रहा उस चीज को अलग कर दो। अगर सड़ रहा है, डॉक्टर के पास अगर जाते घाव है और वो घाव सड़ रहा, अभी मैंने शैलेंद्र का भाई का एक्सीडेंट हुआ था और मैं मिलने गया, उन्होंने बताया, मैं जब उनसे बातें किया, सनराइज में एडमिट की बातें किया जब, तो बोला कि वहाँ पर तो ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वहाँ पर रेफर कर दिया। जब यहाँ पर आया तो डॉक्टर सागर ने जो खराब चीजें थी उनको निकाला, उनको सही किया और फिर उन चीजों में वो रिकवरी कर दी। तो खराब चीज वो और खराब कर सकता है। तो हमारे भी जीवन में परमेश्वर एक डॉक्टर की तरह उन खराब जगहों को हटाना चाहते हैं या खराब चीजों को दूर करना चाहते हैं, तभी हम आत्मिकता में मजबूत बन पाएंगे और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ पाएंगे और परमेश्वर की तरह सोच पाएंगे। अगर हम उन चीजों को अलग नहीं करेंगे वैसे कि वैसे सड़ रहा और ज्यादा, समझ रहे? पहला क्या चीज? हाथ काट दो। आंख अगर एक आंख अगर आंख रहते हुए आप गलत कर रहे हो, उससे अच्छा फोड़ दो, आंख फोड़ दो। ये उदाहरण दिया परमेश्वर। आत्मिक तौर पे कुछ चीजों को आप नहीं देखना चाहिए जो परमेश्वर घृणा करता है। मुझे उन चीजों को नहीं देखना, मुझे उन चीजों से दूर रहना। कोशिश करो, मुश्किल है, कोशिश करो। हाथ अगर उन जगह पे मेरे हाथ दारू का बोतल की तरफ बढ़ता है, किसी के गला की तरफ बढ़ रहा है, गला पकड़ तो काट दो हाथ। भाई काट देगा तो बढ़ेगा नहीं ना। सोचिए, परमेश्वर उदाहरण दे रहा। अगर आप एक आत्मिक हो तो आपको समझना है। और दूसरी बात हम देख सकते हैं, ये वचन लिख सकते हैं आप मत्ती का 5:30 में। दूसरा, मनुष्य की जूतियां जो अपवित्र है उन्हें उतार दो। ऐसे भी चीजें हम पहने हुए हैं, पवित्र स्थान में वो चीजों की कोई मतलब नहीं चाहिए। इसलिए पेड़ों के काम का 7वां अध्याय वचन 33 में कहता, मूसा के बारे में बात कर रहे। तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पांव से जूती उतार दो, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वहां पवित्र भूमि है। परमेश्वर की उपस्थिति में हम कोई गलत चीज नहीं ले लेकर जा सकते। कई बार आपकी कई सारी चीजें आदत हो सकते हैं, उन आदतों को आपको हटना पड़ेगा, उन आदतों से आपको हटना पड़ेगा। तीसरी बात, अंधकार के कामों को त्याग दो, अलग रहो अंधकार के कामों से। अंधेरे के काम जो होते हैं आपको अंधा बना के रखेगा। समझ रहे हैं? ये प्रेरितों के रोमियों का 13:12। रात बहुत बीत गई है, दिन आने वाले हैं, निकलने वाले पर है। इसीलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांधो, आत्मिक चीजों को बांधो। प्रेम, शांति, दया, मेल मिलाप। अविश्वासी लोगों के बारे में सोचिए, उनकी आत्मा को जीतने के बारे में सोचिए। कोई बीमार है उसके लिए सोचिए ना। कई सारी जगह पे मैं समय मिलता है, मैं टाइम पास करता, मेरे पुराने दोस्तों के पास जाकर टाइम वेस्ट कर रहा हूं, उनके साथ बातचीत, वही ठट्टा तमाशा, वही मजाक मस्ती, वही सब चल रहा। पर मुझे जाना चाहिए कलीसिया में, उधर प्रोग्राम में। आज बाइबल स्टडी है, वहाँ क्लास है, शनिवार को नरसिंहपुर कांका में सभा लगती है। मैं समय मिल रहा तो मुझे जाना चाहिए। भले 100 रुपया 150 रुपया का पेट्रोल जा रहा, किसके लिए आप दे रहे हो? परमेश्वर के लिए। आप नींव डाल रहे हो, परमेश्वर के लिए कर रहे हो। आपको कोई चीज की कमी नहीं होगी। अगर मैं दोस्त यारी पुरानी थे, उनको 500 रुपया डाल दिया, मगर बाइबल स्टडी था, मैं उधर नहीं पहुंच पाया, उनको 500 रुपया दिया, खा गए, चले गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा, मेरा ही नुकसान किया। सोचिए, अगर परमेश्वर में लगाते हैं कुछ चीजें, कई बार होता है ऐसा। छोटी छोटी हम लोग चीजों को त्याग नहीं कर रहे, अंधकार के कामों को त्याग। हम लोग उनके सामने अच्छा बनने के लिए अपने आप को परमेश्वर को झुका लेते।
उनके सामने हम अच्छा बनना चाहते हैं। वो कौन है? परमेश्वर को नहीं जानते, वो अंधकार में है, वो अंधकार के काम करते हैं। मुझे उनसे क्या मतलब? मुझे ज्योति के कामों में बढ़ना है। परमेश्वर ज्योति में चलता है, ज्योति के कामों में बढ़ना। मैं आगे बढ़ू। ये था रमियों का कितना 13-12। ओके, पहले 4 चलन की पुरानी मनुष्य तत्व को उतार डालो। इससे भी अलग पुरानी पहले 4 चलन अनुसार मत चलो, नई 4 चलन में पढ़ो। एफिसियों का 4 अध्याय वचन 22 और कोलोसियों का 3 अध्याय 8-9। ठीक है, पिछले 4 पुरानी सभा पुरानी चाल चलो, हटाओ, वैसे मत रहो, कभी बढ़ नहीं पाओगे आत्मिकता में। परमेश्वर प्यार करता है, आप परमेश्वर से प्यार करते हो, भरोसा रखते हो, पर पुरानी चाल चलना बदलोगे नहीं तो क्या हो? उससे त्यागोगे नहीं, उससे अलग नहीं होगे तो कभी बढ़ नहीं पाओगे। समझ रहे? कभी नहीं बढ़ पाओगे। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे कभी कभी उस जगह पे हम मर जाते जाके, मालूम है, चीटी लाइन लगा के जाता है, लाइन से एकदम जाता है चीटी। और लक्ष्मण रेखा आपके घर में है ना? चीटियां क्या लेके जाते? चीनी लेके जा रहे, तो आप लक्ष्मण रेखा बीच में लगाते तो क्या करते? वो बदल जाते, आते नहीं भाई, खतरा है। तो आप चीटी से भी मूर्ख निकले, वही पुरानी चाल चलन नहीं चलते, तुरंत मर जाते, आत्मिक चीजों में बढ़ नहीं पाते। मालूम है उनको लक्ष्मण रेखा है, मर जाएंगे, वहां से पार करेंगे, वो टर्न कर लेते, बदल देते रास्ता। चीटी अगर बदल सकते तो हम क्यों नहीं बदल सकते? करेक्ट, समझ रहे हैं? ओके, नेक्स्ट है गलतियों का 5:13। वे जो परमेश्वर की कलीसिया को सताते हैं उन्हें अलग कर दिया जाए। जो कलीसिया को सताते हैं, कौन सा? देखते हैं, पढ़ते हैं वचन 5 का 13 बोला, सॉरी 12, गलतियों का 5 का 12। देखिए क्या कहता है, भला होता कि जो तुम्हें डबाडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालते, जो तुम्हें कलीसिया के लिए, जो तुम्हारी अंग, मन, दिल, पैर, हाथ डबाडोल कर रहे, कलीसिया जन, अरे मुझे अभी आंखों में नहीं जा रहा, कलीसिया के टाइम आलसपन आ रहा, कलीसिया के टाइम, संगति के टाइम, पैर में दर्द, अरे हटाओ इसको, निकाल डालो, काट दो इनको। काट सकते? नहीं कर सकते, मगर करना चाहिए, क्योंकि वो कलीसिया के लिए या संगति के लिए मुझे बाधा है, तब ये ठीक हो जाता है। इस शैतान भी चाहता कि आपका कमजोर हाथ दर्द होने लगे कलीसिया के टाइम में, तो वो दर्द हो, मेरा कमजोर हाथ आज नहीं जाता, घर पे बैठे रहे, ठीक हो गया, अच्छा हुआ नहीं गया, कलीसिया ठीक हो गया। सोचिए, इस सब चीजों से हम अलग नहीं रह पाते। कभी कभी होता है, कभी कभी पैर में दर्द है, कभी कभी खून एक आ गया, ये सब कमजोरी है, शैतान को पता है इसका कमजोरी ये है। ये सब चीजों से हमें अलग रहने की जरूरत है। क्या कह रहा? वे जो परमेश्वर की कलीसिया को सताते हैं, ये सब चीजें तो सता रहे, कलीसिया में आने नहीं दे रहे, संगति करने नहीं दे रहे, समझ रहे? इन सब चीजों से अलग रहे। ओके, मत्ती का 10:14, जब सुसमाचार को जानबूझकर अस्वीकार किया जाता है, तब हमें अपने पैरों को धूल उसी स्थान पर झाड़ डालना चाहिए। बाद में आके बात मत करो। जब कोई सुसमाचार ग्रहण नहीं किया, उसी जगह पे अपने पैर की धूल झाड़ो। इसका क्या मतलब है? उसी जगह पर न्याय के बारे में बता दो, भाई ग्रहण नहीं किया, मेरे इसलिए परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा, तब मुझे मत कहना। साफ हो गया, आप आ जाओ, उनकी धूल, वही धूल एक दिन गवाही देगा।
मत्ती का लास्ट में पहला तीमुथियुस का 5:12। एक बात विश्वासी को नहीं करना चाहिए और वह है अपना पहला विश्वास कभी नहीं त्यागना चाहिए। हर एक विश्वासी पहला विश्वास कभी नहीं त्यागना। किस हालत में आपके कैसे थी आपका जीवन और आप कैसे हो, याद रखो उसको, कभी मत भूलो। पहला जो आपका विश्वास है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। कई बार कई सारी चीजें आएगा चारों तरफ से, बट आप परमेश्वर में बने रहो, परमेश्वर के लिए करो, परमेश्वर के लिए सोचो ना। 5:12 पहला तीमुथियुस 5:12। ओके। और दोषी ठहरती है क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया। वचन 11 पढ़ते देखिए। पर जवान विधवाओं के नाम ना लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलाप में पड़ जाते हैं तो विवाह करना चाहते हैं। ये 9 वचन से लेकर अगर आप यहाँ पर 16 वचन तक पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यहाँ पर कहता दोषी ठहराती है क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया। बहुत सारे लोग पहले विश्वास को छोड़ दिए। कलीसिया में जब आप विश्वासी में आए हो, पहले विश्वास को छोड़ दिए। चेंज बनना चाहिए, उन सब चीजों से बदलना चाहिए। आप क्या कई सारे विश्वासी ये करने के चक्कर में, वो करने के चक्कर में, वो करने के चक्कर में परमेश्वर से अलग हो। पहले जो विश्वास था वो विश्वास छोड़ दिए, एक नामी विश्वासी बन गए। वो जो पहला जोश था, वो जो पहला उनके जीवन में जोश था, वो जोश खो दिए। वो प्रेम, वो विश्वास भुला दिए। इसीलिए कई बार विश्वासी वैसे क्यों वैसे रहते, उनके जीवन में ना तो इधर ना तो इधर, वो ठंडा भी नहीं गर्म भी नहीं, वो क्या है गुनगुना। और परमेश्वर गुनगुना क्या करता है, उलट देता है। गुनगुना मसीह मत बनो, या तो ठंडा रहो या तो गर्म रहो। ठंडा पूरा ठंडा रहो, कोई ठंडा में हाथ भी रखे तो झंझनाने लगे ना, ठंडा में। इतना गर्म हो जाओ कोई भी हाथ रखे तो पूरा जल जाए। हाँ, ऐसा मसीह बनना चाहिए। गुनगुना हाँ ठीक, जल मरा हुआ जिंदा हुआ, अरे मरा हुआ भी जिंदा हुआ है, समझ नहीं आता कैसे नहीं। तो इसीलिए सावधान रहो, इन सब चीजों से अलग रहो। परमेश्वर चाहता है आप बढ़ो, परमेश्वर चाहता आप सुरक्षित रहो, परमेश्वर चाहता आप परमेश्वर के करीब रहो, परमेश्वर चाहता कि आप उसके चेहरे के सामने रहो। आपके पाप, आपके अंदर आपको अलग करता है जब आप इन सब चीजों को त्यागते नहीं या इन सब चीजों से अलग रहते नहीं, तो परमेश्वर छुप जाता है। परमेश्वर ने छुपा नहीं, पर आपकी जो आदत परमेश्वर को छुपा दी, और आपको लगता है कि परमेश्वर का हाथ छोटा होगा। परमेश्वर के पास ताकत ही नहीं, परमेश्वर सुनता नहीं, कान मोटा हो गया परमेश्वर, ऐसा नहीं। परमेश्वर का कान मोटा नहीं हुआ, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ, परमेश्वर का सामर्थ कम नहीं हुआ। परमेश्वर वैसे की वैसे कल, आज और युगांत। मेरे अधर उसे मुझसे अलग थे, मेरे अधर, मेरे झूठ, मेरे अंधकार के काम, मेरी आदतें परमेश्वर को मुझसे दूर की। मेरी समझ रहे हैं? आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद करिए और मेरे साथ ये प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, वो आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई। कोई भाई बहन पहले कभी विश्वास नहीं किए, आज अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, मेरे साथ ही प्रार्थना करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सका। मैं धन्यवाद देता, तू मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ। मैं तो अलग था, आपका बैरी था, पर आज
मैं आपके बारे में जाना, आप मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गए, मेरे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया, मेरा दंड खुद ले लिया। प्रभु यीशु मुझे माफ कर दीजिए, मेरे दिल में आए, मुझे नया जीवन दीजिए। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़ेजन, तेरे जीवन में मैं विश्वास करता, मुझे क्षमा कर दीजिए। धन्यवाद देता हूँ, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक गीत करते हैं। जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद की आशा तू, अंधेर में उजाला तू। परमेश्वर प्रभु ईश्वर से हम धन्यवाद देते हैं, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, प्रत्येक लोगों को तेरी अद्भुत योजना में, तेरी उपस्थिति में, तेरी चाल चलन में, तेरी स्वभाव में, तेरी राज्य में, तेरी शांति और प्रेम में, तेरी अनुग्रह और दया और करुणा में, तेरी कृपा, तेरी सुरक्षा में बनाए रखना प्रभु ईश्वर, और तेरे सच्चे मार्ग में बढ़ने में मदद कर। सभी लोगों को बुद्धि समझ के साथ पुरानी चीजें, ऐसे कुछ चीजें जो आज हम लोग देखा, उन चीजों से हम अलग रहने में हमें हिम्मत देना पड़ेगा, हमें बल देना ताकि हम उन चीजों को अलग रह सके। जो चीजें हमारे जीवन में आपको अलग करता है, उन चीजों को हम अलग कर दें ताकि हम आपके साथ रह सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करो, प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो, संदेश के द्वारा उनके व्यक्तिगत जीवन से बातें करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत